नमस्कार, मैं हूं शेफ अजय चोपड़ा। एक बार फिर से आपके सामने आ गया हूं एक बढ़िया सी रेसिपी लेके, क्योंकि भैया इंडिया में इतना कुछ एक्सप्लोर करने के लिए है कि आप नॉर्थ से शुरू करेंगे, साउथ तक जाएंगे, ईस्ट से शुरू करेंगे, वेस्ट तक जाएंगे, तो रेसिपीज ही रेसिपीज। कहते हैं कि यहां पर हमारे पास 30 स्टेट हैं, लेकिन 30 ही क्यूजीन्स हैं। मतलब एक ही कंट्री में एक क्यूजीन नहीं है, 30 अलग अलग क्यूजीन है, और शायद उससे भी ज्यादा, क्योंकि एक स्टेट में कई क्यूजीन बसती हैं। तो आज इस संडे मैं आपके लिए एक डिश लेके आया हूं जो कि ऑब्वियसली बहुत ही बढ़िया है, क्योंकि मैं बना रहा हूं, लेकिन वो बहुत टेस्टी भी है। वो है मैंगलोर से और बनेगी किंगफिश से। किंगफिश यानी कि सुरमई, यानी कि मैंगलोर में बोलते हैं उसे अंजल। तो बनाते हैं अंजल फ्राई। बहुत ही बढ़िया रेसिपी, मजा आ जाएगा आपको खा के, देखते जाइए। अंजल फ्राई यानी कि किंगफिश फ्राई के लिए मैंने किंगफिश के ये पतले पीसेस काट लिए हैं, और इन्हें बनाऊंगा मैं एक मसाले में, जिसमें जाएगा पेपरकॉर्न, इमली, खड़ी लाल मिर्च, बड़ा धनिया और साथ में जीरा। फ्राई होगा या कोकोनट ऑयल में, साथ में थोड़ा सा चावल का आटा लगेगा, और फर्स्ट मैरिनेशन में जाएगा नींबू, नमक और मिर्च। बहुत ही सिंपल रेसिपी है, चलो फटाफट बनाते हैं। इंडिया का जो कोस्ट है वो बहुत प्रेशियस है, क्योंकि पूरी दुनिया में यहाँ का जो सी फूड है वो वांटेड है। मतलब जब मैं लंदन में काम करता था तो अरेबियन सी से जो प्रॉन्स निकलते हैं वो यूके जाते हैं। मतलब बहुत बढ़िया प्रोड्यूस है, और ऐसा प्रोड्यूस, उसके साथ ऐसी बढ़िया बढ़िया रेसिपीज मिल जाएं तो क्या मतलब मजा आ जाएगा। अब ये किंगफिश यानी कि अंजल यानी कि सुरमई बहुत बढ़िया फिश है। वो बढ़िया इसलिए क्योंकि इसमें बहुत सारे कांटे नहीं होते, बीच में एक हड्डी होती है जो कि निकालना बड़ा आसान होता है। आजकल किंगफिश फ्रोजन फॉर्म में भी मिलती है, नॉर्थ इंडिया में भी मिल जाती है। तो मतलब आप ये डिश ज़रूर से बना सकते हैं, आप जहाँ पर भी बैठे हैं। मेन चीज़ क्या है कि कभी भी आप किंगफिश खरीदेंगे ना, तो उसको जानने का तरीका क्या है कि उसका जो फ्लैश है वो बहुत ज़्यादा रेड नहीं होना चाहिए, पिंकिश फ्लैश होना चाहिए उसका। उसमें कोई बहुत ज़्यादा बास नहीं आनी चाहिए, एक हल्का सा फिशी स्मेल उसमें रहता है, थोड़ा स्ट्रॉन्ग फ्लेवर रहता है। एंड दिस इज़ एन अमेजिंग फिश फॉर अ फिश फ्राई। तो सबसे पहले इसका जो मैरिनेशन होगा वो होगा नींबू के जूस से, और साथ में इसमें डालेंगे नमक, हल्दी और मिर्च का पाउडर। ये बेसिक चीज़ें हैं जो इसका फर्स्ट मैरिनेशन बनेंगी, और बाद में इसका एक और मैरिनेशन बनेगा जो कि इसके ऊपर लेप की तरह लगेगा। अब ये नींबू के जो बीज है ना, ये निकाल दिए जाए, और हल्की सी हल्दी पाउडर, हल्का सा लाल मिर्च पाउडर और नमक, ये सब डाल के इसे 10 से 15 मिनट के लिए छोड़ देंगे। इसको हल्का हल्का नमक, नींबू, ये सारी चीज़ें इसके अंदर चली जानी चाहिए। देखिए, फ़िश खाने का मज़ा तब आता है जब या तो आप फ़िश फ्राई खा रहे हैं तो बाहर से एकदम क्रिस्पी हो, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि अंदर ना नमक पहुंचा ही नहीं। मतलब कोई भी चीज़ आप अगर बना रहे हैं, चाहे वो चिकन हो चाहे मटन हो, वो अंदर तक फ्लेवर उसके पहुंचना चाहिए। तो इसलिए ये फर्स्ट मैरिनेशन बहुत ज़रूरी होती है। इससे नमक, मिर्च, नींबू, जो ये खट्टा और नमकीन और जो तीखा जो पार्ट होता है वो फ़िश के अंदर जाना शुरू हो जाता है। दूसरी चीज़, लेमन जो है वो फ़िश को थोड़ा सा डिसइंटीग्रेट करती है, यानी कि हल्का सा फाड़ती है। इसलिए लेमन लगा के बहुत ज़्यादा देर कभी भी मैरिनेट नहीं करना चाहिए फ़िश को, 10 मिनट 15 मिनट मैक्सिमम। तो अब ये 10 मिनट के लिए रहेगा एक तरफ। अब इसका जो दूसरा मैरिनेट है उसमें जाएंगे थोड़े से मसाले। यहाँ पर मैं डाल रहा हूँ करीबन 1 बड़ा चम्मच धनिए के बीज, साथ में जाएंगे थोड़े से पेपरकॉर्न्स, बेड़की मिर्ची, ये मैंगलोर की खासियत है। वो अगर आपके पास नहीं है तो नॉर्मल लाल मिर्च ले लीजिए। बेड़की मिर्च जो होती है वो स्पाइसी कम होती है, फ्लेवर उसमें ज़्यादा होता है, इसलिए अगर आप बेड़की डाल रहे हैं तो 4 से 5 मिर्च डालेंगे। अगर नॉर्मल मिर्च डाल रहे हैं तो 2 से 3 सूखी लाल मिर्च, साथ में थोड़ा सा ये इमली का पेस्ट, थोड़ा सा जिंजर गार्लिक पेस्ट और थोड़ा सा ज़ीरा। अब इसका एक अच्छा फाइन पेस्ट बना लेंगे एंड दैट इज गोइंग टू बी आवर सेकेंड मैरिनेशन फॉर द फिश।
ये बन गया जी बढ़िया सा पेस्ट। अब आगे ये है जी कि मछली को निकाल लो एक प्लेट में और उसके ऊपर ये जो पेस्ट है इसे लेप की तरह लगाएंगे और फिर करेंगे आगे का काम। थोड़ा थोड़ा सा मैरिनेशन इसके ऊपर अच्छे से लपेट लेंगे। अब इसमें वो ज़ीरा, धनिया, मिर्च, पेपरकॉर्न, ये सारे फ्लेवर्स हैं, प्लस खटास है क्योंकि इमली के साथ है। तो इस तरीके से यहाँ पे इसे दोनों तरफ से इस पेस्ट में अच्छे से मैरिनेट कर लिया जाए। बहुत ज़्यादा मैरिनेशन भी नहीं होना चाहिए, नहीं तो क्या होगा कि फ़िश जो है वो बहुत ज़्यादा खट्टी हो जाएगी एंड दैट इज़ नॉट द डिज़ायरेबल फ्लेवर। जस्ट एक ऐसा लेप लगना चाहिए और इसे आप 5 से 10 मिनट तक वापस से छोड़ दें। फिर इसे हम पकाएंगे बढ़िया से। 5 से 10 मिनट फ़िश को उस मैरिनेट में हमने छोड़ दिया है और इसके बाद इसे हम क्रस्ट लगाएंगे और वो क्रस्ट होगी इसे क्रिस्पी करने के लिए। तो इसमें मैं डालूंगा थोड़ा सा रवा और थोड़ा सा चावल का आटा। अब इन दोनों को अच्छे से मिक्स कर लिया जाएगा क्योंकि ये दोनों एक काम करेंगे। सबसे पहला वो ये है कि जो इसका मैरिनेट है वो इधर उधर कहीं भागे नहीं, इसलिए उसे बचा के रखेंगे। और दूसरी चीज़ वो करेंगे कि इसे एकदम बढ़िया से क्रिस्प बना देंगे। तो इस तरीके से इसे हल्के हाथ से दबाते जाएं और चारों तरफ किंगफिश के ये रवा और चावल के आटे को अच्छे से लगा दें। अब तवे को गरम कर लें बढ़िया से, उस पर डालें कोकोनट ऑयल। अंजल फ्राई जो है वो जनरली कोकोनट ऑयल में किया जाता है। आपके पास अगर नहीं है तो आप नॉर्मल ऑयल में कर सकते हैं, पर शैलो फ्राई करा जाएगा इसको कोकोनट ऑयल में, तो इसलिए मैंने थोड़ा सा ऑयल ज़्यादा डाला है। अब इस तरह से झाड़ लें और यहाँ पे लगाना शुरू। हल्की आंच पे इसे बिल्कुल क्रिस्प पकाना है। मेक श्योर कि मैरिनेट भी इस पे उतना ही लगा हो, नहीं तो मज़ा नहीं आएगा। ये लीजिए। अब हल्की हल्की आंच पे इसे पकने दीजिए, फिर पलटा जाएगा, फिर परोसा जाएगा। फिश को हमने पलट लिया है और अब इसमें एक बढ़िया सा ब्यूटीफुल सा निराला सा तड़का लगेगा। फ्राइड फिश के साथ तड़का वैसे आपने कभी सुना नहीं होगा, लेकिन इसके साथ साथ थोड़ा सा कड़ी पत्ता जो है वो हम पका देंगे और साथ में थोड़ा सा हरी मिर्च के स्लाइसेस, यानी कि 1 के 2 कटे हुए। अब जैसे जैसे फिश पकेगी इसी तेल में ये कड़ी पत्ता भी बढ़िया से पक जाएगा और खुशबू देना शुरू कर देगा और ये साथ में आप एंजॉय कर सकते हैं। मतलब बड़ी ही इंटरेस्टिंग डिश है ये अंजल फ्राई। आप इसे दाल चावल के साथ खाइए, आप इसे स्नैक्स के जैसे खाइए, या आप इसे खाते जाइए। मतलब ये ब्यूटीफुल डिश है। यू हैव टू ट्राई दिस एट होम। चलिए, टाइम टू प्रेजेंट इट। एक बढ़िया प्लेट में लगाते हैं और आपके सामने सर्व करते हैं। अब फिश फ्राई हो चाहे फिश टिक्का, सजाने के तरीके अनेक हो सकते हैं। एक मैं बता देता हूं, ट्राई करिएगा जरूर। अर्ज फरमाया है 1 टमाटर, 1 प्याज का स्लाइस, 1 टमाटर, 1 प्याज का स्लाइस। बन गया गुलदस्ता, आ गई फिश। अब करेंगे प्लेटिंग। बीच में रखो जी बढ़िया फिश के करारे करारे पीस। पॉइंट टू बी नोटेड मिलॉर्ड, हमने 3 फिश के पीस ऐसे लगाए हैं। अब इसके साथ में मिंट चटनी हो, इसके साथ में इमली की चटनी हो, इसके साथ में कोई चटनी ना हो, सिर्फ नींबू निचोड़ो और बढ़िया से खा जाओ। आपके लिए इस संडे के लिए एक बढ़िया फ्राइड फिश की रेसिपी बिल्कुल तैयार है।
जाइए बनाइए। अच्छा एक काम कर लीजिएगा प्लीज़, भारत पेट्रोलियम का जो चैनल है ना उसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करना, क्योंकि इतनी टेस्टी टेस्टी रेसिपीज और कहाँ मिलेंगी। दोस्तों अच्छी अच्छी डिशेस के साथ साथ मैं चाहता हूं कि मैं आपको कुछ ऐसी एडवाइस देके जाऊं जिससे आपका स्वास्थ्य अच्छा रहे। खैर इस हफ्ते मैं आपको एक इतनी सिंपल चीज बताने जा रहा हूं जिसको पूरे दुनिया ने एक्सेप्ट किया एज टर्मरिक लाते। अरे भैया हल्दी का दूध हमारी माँ, हमारी नानी दादी हमें सालों से पिलाती आ रही है। जब भी खांसी जुकाम होता था, जब भी कोई चोट लगती थी, जब भी कुछ भी खराब होता था, हल्दी का दूध पी लो जल्दी से। अब वो हल्दी के दूध में है क्या? ये जो हल्दी होती है ना, फ्रेश हल्दी जो होती है, इसके अंदर बहुत सारी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज होती हैं। ये आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाती है। क्या आप जानते हैं कि अगर आपको चेस्ट कंजेशन है तो अगर आप हल्दी का दूध पिएंगे तो आपका चेस्ट कंजेशन ईज ऑफ हो जाएगा। क्या आप जानते हैं कि इसी हल्दी के दूध में आप 2 से 3 ब्लैक पेपर यानी कि काली मिर्च को अगर कूट के डाल दें तो आपका बुखार भी चला जाएगा। वायरल फीवर में मेरी दादी मुझे ये दिया करती थी। दूध लिया, 1 कप दूध, उसमें इतना छोटा सा पीस फ्रेश हल्दी का, अगर फ्रेश हल्दी ना मिले तो 2 चुटकी नॉर्मल हल्दी का पाउडर डाल दीजिए, उसे अच्छे से उबाल लीजिए, फिर उसे पी लीजिए। बिल्कुल सिंपल। और अगर बुखार ज्यादा है तो काली मिर्च डालिए, काली मिर्च के साथ उबालिए। मेरी मानो हल्दी का दूध खुद भी पियो, अपने पूरे परिवार को पिलाओ। इससे आप रहेंगे स्वस्थ और रहेंगे मस्त, और यही तो हम चाहते हैं कि आप ऐसे ही रहें। तो पिछले हफ्ते भी कहा था बाहर नहीं जाना अगर ज़रूरत नहीं है तो। हाथ धोना बहुत ज़रूरी है और हाथ बार बार धोना ज़रूरी है, मास्क लगाना ज़रूरी है और उसके साथ साथ सामाजिक दूरी बनाए रखना ज़रूरी है। थैंक यू वेरी मच। कीप योर सेल्फ सेफ एंड कीप योर फैमिली सेफ।